ऊपर पे वापस से हमारी शीट पे हम लोग आ जाते हैं, जहां पे मैंने आपको रिवेन्यू के बारे में बताया था। ठीक है, रिवेन्यू में क्वालिटेटिव बेसिस पे गया। अब यहाँ पे आ जाओ क्वांटिटेटिव वाली चीज, अब फाइनली प्रैक्टिकल वाली चीज को परफॉर्म करने वाले हैं, तो बिल्कुल कान खोल के और ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले कंपनी का रिवेन्यू मतलब कि कंपनी की ग्रोथ होनी है, तो उसका एक एस्पेक्ट होता है, बेसिकली दो एस्पेक्ट होते हैं कि अगर कंपनी का ग्रोथ हो रहा है तो उसका ये एक्सपेक्ट है कि उसके कैश बढ़ रहे हैं, उसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना रहता है कि आपको उस पर्टिकुलर कैश या उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है, रिवेन्यू हो रही है, तो उसका इंक्रीज इन प्रॉफिट को आपको री इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपका जो प्रॉफिट रहता है कंपनी का, वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। इसको मैंने इसको भी डिटेल में कवर किया है। एक होता है रिटेन्ड अर्निंग, एक होता है डिविडेंड, एक होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो हम लोग अपने लाइबिलिटीज के लिए देते हैं, साइड कर लो उसको। डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग जो रहता है वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रहता है। नाउ डोंट एक्सपेक्ट कि ये चीज मैं फिर से बता रही हूँ। रिटेन्ड अर्निंग और ईएईएस के बारे में मैंने बहुत बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा फास्ट जाते हैं। ईएईएस आया हमारे पास, रेशियो एनालिसिस वाले में मैंने पार्ट में कवर किया था कि रिटेन्ड अर्निंग का आप कैसे निकालते हो, डिविडेंड देना है कि रिटेंशन रखना है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्सेस रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बताया था। रिमेंबर कि इतना अगर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है कि कॉस्ट ज्यादा है, डेवलपिंग मार्केट है या डेवलपिंग इकोनॉमी, मतलब डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, तो उसके बेसिस पे डिसाइड होता है रिटेन अर्निंग क्या रहने वाली है, डिविडेंड क्या रहने वाला है। नहीं देखा है बेटा तो रेशियो एनालिसिस वाली क्लास पे चले जाओ। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया है। तो जितनी भी रिटेन अर्निंग रहती है वही हमारी री इन्वेस्ट होती है। ठीक है, वही हमारा बिजनेस पे पैसा जाता है। तो ग्रोथ के 2 एस्पेक्ट हो गए। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होता है कि हमारा पैसा बढ़ जाता है, नेगेटिव ये होता है कि हमको वही पैसा वापस उसमें लगा के ग्रोथ करना है। इट्स नॉट अबाउट द पॉजिटिव नेगेटिव, बट प्लस माइनस का खेल है, सिंपल, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 वेज होते हैं फोरकास्टिंग के। वैसे तो बहुत सारे वेज होते हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। मेजरली मैं यहाँ पे 3 वेज को कवर कर रही हूँ, जिसमें से मैं एक ही प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाली हूँ। द रीजन बीइंग, आफ्टर लिसनिंग द थ्योरी आपको समझ में आएगा कि उसको बाकी 2 मेथड को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आपका अर्थमेटिक मीन मेथड। ठीक है, अर्थमेटिक मीन मतलब आपको पता है कि हम लोग एवरेज लेते हैं कि पिछले 5 साल का एवरेज इतना है, तो आगे जैसे कि मैंने बोला कि मेरी सेल्स जो है 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 9 लाख, 11 लाख, 12 लाख ऐसे गई है 5 सालों में। ठीक है, तो मैं इसका एवरेज निकाल दूंगी। मान के चलो फॉर एग्जांपल एवरेज आया इसका 9%, तो अगले सेल मेरी जो सेल की ग्रोथ है वो 9% से होने वाली है एवरेज। बट ये मेथड करने का कोई सेंस नहीं है, प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। याद करो कोविड-19 के टाइम वाला एग्जाम्पल मैंने लिया। 2020 ईयर में क्या हुआ कि मास्क बनाने वाली इंडस्ट्री थी, उनकी सेल जो है अचानक से बूम कर गई। कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि आपको हॉकी स्टिक इफेक्ट मतलब अचानक से स्पाइक आता है, उसको इग्नोर करना है। अब अर्थमेटिक मीन जो रहता है, जब वो एवरेज निकालता है तो अचानक से आए वाले स्पाइक्स को वो कंसीडर करता है, जिसकी वजह से जो उसका एवरेज है एनीवेज ज्यादा आ सकता है, बट एक्चुअल में डेटा वैसा नहीं है। अब मास्क बनाने वाले इंडस्ट्री का 5 साल के बेसिस पे निकालोगे तो उसमें बहुत स्पाइक्स आए हैं, फिर अब लो हो गया है, तो क्या उसका सही बेसिस पे फोरकास्टिंग होगी? नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप जो रहते हैं अर्थमेटिक मीन के बेसिस पे नहीं जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन भी हम लोग नहीं परफॉर्म कर सकते। क्यों? देखो जियोमेट्रिक मीन में क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन सिंपल सी चीज करते हैं। अर्थमेटिक मीन पूरे ईयर्स के एवरेज रहते हैं, जियोमेट्रिक मीन क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि ईयर 1 का डेटा, फ्यूचर वैल्यू मतलब ईयर 10 का डेटा। सिर्फ वो दोनों डेटा को कंसीडर करके वो एक एवरेज निकालते हैं। बीच में एकदम ज्यादा स्पाइक्स हुए हैं उसको वो कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, तो इसको भी परफॉर्म करने का कोई सेंस नहीं है। स्क्रीन पे आप जो ये सब लिखा हुआ देख रहे हो फॉर्मूला था, एक्सेल में टू द पावर लगाने के लिए इस पर्टिकुलर साइन को यूज किया जाता है, या डायरेक्टली आप जियोमेट्रिक मीन का जो शॉर्टकट रहता है RRI उसका यूज कर सकते हो, जहां प्रेजेंट वैल्यू में फर्स्ट ईयर का डेटा लिखते हैं एंड फ्यूचर वैल्यू में 10th ईयर का डेटा लिखते हैं। इसको ओरली इसलिए बता रही हूँ, अगर आपको होगा शौक परफॉर्म करने का तो कर सकते हो। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब
बहुत ध्यान से सुनना, इसको समझो एंड देन एक्सेल शीट पे आएंगे। लीनियर रिग्रेशन मतलब कि क्या होता है, दो वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक वेरिएबल रहता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा देखो, लीनियर रिग्रेशन के ऊपर ना बहुत डिटेल में चीजें बन सकती थी, बहुत डिटेल में क्लास जा सकती थी, बट एट लास्ट आपको करना तो शॉर्टकट है, एक्सेल यूज कर रहे हो तो डिटेल में क्यों करोगे, तो मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट वाले रास्ते से लेके जा रही हूँ। लंबा ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जितनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है मैं उतनी इस पे डाल रही हूँ। इनकेस एक्सेल लगेगी तो बता देना, बट आई नो उसको आप लोग नहीं देखने वाले हो, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, दो वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं। ग्राफ तो जानते ही होगे, अगर कॉमर्स स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी ग्राफ के बारे में पता होगा। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x, मतलब y जो रहता है हमारे केस में, y वेरिएबल y जो रहेगा वो x के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, मतलब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल रहने वाला है। दो वेरिएबल होते हैं, जैसे कि आप क्या कर, एग्जाम्पल में कैसे समझाऊं इसका, आप ले लो मंथ्स एंड टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर के बेसिस पे मंथ डिपेंड करते हैं कि भाई अगर आज 32 डिग्री है तो ये वाला महीना होना चाहिए, अगर आज 40 डिग्री है तो ये वाला महीना होना चाहिए, अगर आज 18 डिग्री है तो ये वाला महीना होना चाहिए, कि महीने के ऊपर डिपेंड करता है कि ये टेम्परेचर होना चाहिए, कि अगर आज जनवरी है, ये महीना जनवरी है तो इतना टेम्परेचर होना चाहिए, फेब है तो इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन व्हाट, मंथ्स। तो टेम्परेचर आपका क्या हुआ, वेरिएबल y, मंथ्स आपके क्या हुए, वेरिएबल x, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन दी मंथ्स। अब क्या होता है कि इसके बेसिस पे एक ग्राफ जनरेट होता है, ठीक है। अब यहां से इस पर्टिकुलर ग्राफ में अलग अलग स्पॉट्स बनते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन स्पॉट्स बनते हैं, कि देखो जनवरी मंथ में मान के चलो हमारे यहाँ 19-20 डिग्री जाता है, ठीक है। तो जनवरी मंथ में जहां 19-20 डिग्री गया वहां पे ये इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे एक डॉट बन गया, ठीक है, ग्राफ बनाना आता है ना। फिर फेब मंथ में इतना टेम्परेचर गया तो यहाँ पे एक डॉट बन गया, मार्च मंथ में इतना टेम्परेचर गया, यहाँ पे एक डॉट बन गया, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे डॉट्स आते हैं। हम एक ऐसी ट्रेंड लाइन बीच से ड्रॉ करते हैं जो सारे ही डॉट्स के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं, तो वो उससे सबसे कम डिस्टेंस आता है। आई नो कि बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये हर जगह डॉट्स है, स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अलग अलग जगह डॉट्स है, ठीक है। एक डॉट का डिस्टेंस उसकी लाइन से, दूसरे डॉट का डिस्टेंस उसकी लाइन से, इन सब का डिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो हर के डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो वहां से जो हम लाइन क्रिएट करते हैं वो हमारी ट्रेंड लाइन होती है। अब ट्रेंड लाइन जा रही है, ट्रेंड मतलब समझ रहे हो कि ऐसे पैटर्न जाने वाला है, वही हमारी फोरकास्टिंग हुई, वो हमारी ट्रेंड बना कि इस तरह के, ट्रेंड वर्ड मतलब समझ रहे हो ना, दिस इज द ट्रेंड, ऐसे चीजें जा रही है, मतलब फोरकास्टिंग के बेसिस में इस तरीके से चीजें जाएंगी। तो ये तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा, समझने की जरूरत भी नहीं है, मैंने इसलिए बोला। अगर आप एक्सेल में जाओगे ना तो क्या होता है, पहले जब मैंने सीखा था उन लोगों ने क्या किया था, डेटा एनालिसिस का टूल हमारे एक्सेल टैब में डाला गया था, जैसे रिबन्स होते हैं उसमें टैब था डेटा एनालिसिस का, उस पे हम लोग डेटा डालते थे, क्लिक करते थे, फिर इतने बड़ी सी शीट पे कुछ कुछ डिटेल आता था, वहां से एक्स वेरिएबल उठाते थे, वाई वेरिएबल उठाते थे, ये कुछ भी नहीं करना है। स्क्रीन पे देखना मैं कैसे करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा, और भी मेथड में बोल रही थी ना, वो ये रहता है, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, वैल्यू बेस्ड एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, इतना वही मैंने बोला। जैसे हर चीज हम लोग अभी फोरकास्टिंग वाली क्लास में नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग डायरेक्टली लीनियर रिग्रेशन के बेसिस पे जाते हैं। नाउ अपने को लीनियर रिग्रेशन वाली चीज को परफॉर्म करना है। अभी मेरे को पता है आपको समझ में नहीं आया क्या ट्रेंड लाइन बनी, क्या बना, समझो मत, इतना समझो, वेरिएबल एक्स होता है, वेरिएबल वाई होता है, इंडिपेंडेंट कौन सा होता है, डिपेंडेंट कौन सा रहता है, उसके बेसिस पे एक इंटरसेक्शन आए सारे वेरिएबल्स का और बीच की एक ट्रेंड लाइन आती है, ठीक है। ये इतना सा कॉन्सेप्ट समझो, स्क्वायर, डिस्टेंस, ये सब मत समझो, बीच में उनसे एक ट्रेंड लाइन क्रॉस होती है, मतलब समझ रहे हो, ट्रेंड लाइन गई मतलब ये फोरकास्टिंग वाली लाइन हुई, इस टाइप का, ठीक है। अब उसको समझते हैं डिटेल पे। अपनी स्क्रीनर वाली वेबसाइट पे आ जाओ, ठीक है। स्क्रीनर वाली वेबसाइट पे हम लोगों ने क्या किया, टाटा मोटर्स का सर्च किया, नीचे तक क्या आ जाएंगे हम लोग,
नीचे आ जाओ, आपको पीएनएल दिख रहा होगा, वहां से आपको सेल्स का पूरा डेटा कॉपी करना है एंड एक्सेल की ना एक न्यू वर्कबुक में आ जाओ, वहां पे हम लोग इसको एज अ टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसे ऐसे टेक्स्ट पेस्ट कर दिया है। नाउ ये वाली एलटीएम वाली चीज है, इसकी हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम लोग करेंगे डिलीट। यहाँ पे 1 2 3 एंड सीरियल नंबर का एक लाइन कॉलम बना लेंगे हम लोग पूरा अप टू 12 ईयर्स का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 12 ईयर का डेटा है। फिर ईयर्स हमारे डल जाएंगे 2012 2013, इसी तरीके से इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो या डबल क्लिक कर लो। नाउ अब हमको चाहिए ये जो सेल्स है इसको हम लोगों को नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मेक श्योर ये नंबर फॉर्म में कन्वर्ट है। इसके बाद आपको जो है इसकी डेसिमल प्लेसेस को भी चेंज करना रहेगा। नाउ मैं इसको चाहती हूं कस्टम में जाएंगे, कस्टम सेल फॉर्मेटिंग में जाओ, इसे सिलेक्ट करो, डेसिमल प्लेसेस 1 में कर दो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या होती है, मैं चाहती हूं अभी ये हॉरिजॉन्टली है, मैं चाहती हूँ ये डिटेल को वर्टिकल बेसिस पे डालना। आप सिलेक्ट करो, उसको कॉपी करो, यहाँ सिलेक्ट करो, पेस्ट स्पेशल में जाओ, वैल्यूज में एंड ट्रांसपोज कर दो। जैसे ही ट्रांसपोज करोगे आपका जो ये पूरा डेटा है वो वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई आपकी डेटा। अब ऊपर की चीजों का आपको फॉर्मेट को भी हम लोग एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ओके, ऊपर की चीजों का हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको आप लोग जो है डिलीट कर दो। नाउ हेडिंग दे देंगे यहाँ पे हम लोग। अच्छा, ये वाली चीजें जो हम लोगों ने ना हार्ड कोर की है तो इसका जो है फॉर्मेट कलर करके थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे, कलर चेंज कर देंगे तो अपने को पता रहे कि कहाँ से आया है। उसके बाद हेडिंग दे देते हैं ईयर का वेट। वेट्स क्यों दे रहे हैं आगे बताऊंगी। ईयर एंड सेल्स। स्क्रीन पे देखते जाओ, वैसी वैसी फॉर्मेटिंग हमको करनी रहेगी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। इसकी अलाइनमेंट भी हम लोगों ने चेंज कर ली है। ओके, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाओ, एक न्यू कॉलम क्रिएट कर लो जिस कॉलम का नाम रहेगा सेल्स ग्रोथ। अब हम लोग जो है सेल्स की ग्रोथ निकालने वाले हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, आपको पता है पहले भी हम लोगों ने सेल्स की ग्रोथ निकाली है, सो डायरेक्टली निकाल लो। एंड हियर सेल्स ग्रोथ भी सारे ईयर्स की आ गई। अब हम लोग को जो है अगले कुछ नंबर ऑफ ईयर्स की अब हम लोग फोरकास्टिंग करने वाले हैं, सेल्स की फोरकास्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन 15 तक के कर लेते हैं एंड सेम गोज विद द ईयर वाला डिटेल पे भी आप चले जाओ। ठीक है, अच्छा, यहां तक जो डेटा हमारे पास है उसकी हम लोग फॉर्मेटिंग जो है कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं ए, मतलब कि ये एक्चुअल्स है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ई, मतलब कि ये एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्टेड है कि इतना होगा। डबल कोट करो, ई लिखो। ओके, अब देखो यहाँ पे किस तरीके से फोरकास्टिंग करनी है। एक और ईयर आप यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है, यहाँ पे कैसे करोगे फोरकास्टिंग। नाउ कम्स द मैजिक। वहां पे मैंने आपको बताया था, अभी तक की कहानी याद थी ना, ट्रेंड लाइन वाली, एक्स एक्सिस वाली, वाई एक्सिस एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा हमारे केस में, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल रहने वाला है, इंटरसेक्शन ट्रेंड लाइन। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिखना रहेगा एक्सेल में इज इक्वल टू फोरकास्ट। उसके बाद आप अपना ब्रैकेट ओपन करो, एक्स एक्सिस मतलब कि एक्स वेरिएबल क्या रहेगा आपका, मतलब कि क्या हम लोग 13th नंबर वाले मतलब 2020 वेट ओके, यहाँ पे आप क्या कर लो, फोरकास्ट लिख लो। ठीक है, फोरकास्ट लिखा हम लोगों ने, ब्रैकेट ओपन किया, एक्स कंपोनेंट आ रहा है, मतलब कि क्या आप कौन से ईयर का निकाल रहे हो, 13th ईयर वेट का आप निकाल रहे हो, इस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव ईयर का चाहिए।
यहाँ पे मैंने 13 को क्यों सिलेक्ट किया, स्क्रीन पे देखो। ईयर वेट मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि जो मेरी फोरकास्टिंग हो मेरे रिसेंट ईयर के बेसिस पे हो। भाई अगर मैं 2023 के आगे का फोरकास्टिंग करी तो क्या मैं बोलूंगी मुझे 2011, 12, 13, 14 इनका डेटा का इन्फ्लुएंस ज्यादा होना चाहिए कि रिसेंट ईयर के डेटा का इन्फ्लुएंस ज्यादा होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि रिसेंट ईयर के डेटा का इन्फ्लुएंस जो रहता है वो ज्यादा होना चाहिए। गॉट इट? तो हम लोगों ने इसलिए ईयर वेट दिया है, मतलब 13 इसका वेट ज्यादा है तो इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, मतलब रिसेंट ईयर का डेटा का इन्फ्लुएंस हमारी फोरकास्टिंग में ज्यादा रहेगा। तो इस पर्टिकुलर ईयर वेट का हम लोग को करस्पॉन्ड में डेटा चाहिए। ठीक है, हमारे नोन वाइज क्या है, मतलब हमारा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सेल्स हमारा डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, ईयर्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, नोन एक्सिस के क्या होंगे हमारे ईयर वेट, हम लोग ईयर नहीं ले रहे, हम लोग ईयर वेट ले रहे हैं। क्यों ईयर वेट लिया हम लोगों ने, क्योंकि हम रिसेंट ईयर के डेटा का जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे नॉन वाइज क्या हुए, हमारे सेल्स, मतलब हमारा सेल्स डिपेंड करता है हर ईयर के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे नॉन एक्सेस हो गए। एंड देन यू हैव टू डू अ सिंपल थिंग, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। ये हो गई आपकी फोरकास्टिंग, दैट्स इट। यस, ये इतनी ही थी आपकी फोरकास्टिंग। इसको हम लोग जो रहते हैं ना, डॉलर का साइन लगा के फिक्सिंग कर देते हैं सेल्स की। ठीक है, इतनी सी ही चीज थी फोरकास्टिंग। अगर मैं वो डेटा एनालिसिस का टूल यूज करती और सब बताती, कोई सेंस ही नहीं था। करना यही है, आप डायरेक्टली फोरकास्ट लिखो और फोरकास्ट करो चीजों को। एक्सेल में जब ऑलरेडी फंक्शन दिया है तो क्यों आपको लॉन्ग वे से जाना है, जब आपके पास शॉर्टकट दिया हुआ है। तो एक ईयर का आ गया, अगले बाकी के ईयर्स में कैसे लाना है, यू नो इट वेरी वेल, सो आई डोंट हैव टू रिपीट दैट। उनकी ग्रोथ कैसे निकालनी है, स्टिल आई डोंट हैव टू रिपीट थिंग्स। अच्छा, यहाँ पे ना वो अच्छा यहाँ पे ना इसको जो है फर्स्ट वाला जो डेटा है 13th वाला, उसको फिक्स नहीं करना, उस पर्टिकुलर सेल को फिक्स आउट नहीं करना, उसकी वजह से वो सेम सेम नीचे आ रहा है। B17 हमारे केस में था, उसको फिक्स मत करो। नाउ अब आप नीचे ड्रैग करोगे तो वो सही से जाएगा। ओके, वी गॉट द सेल्स। ठीक है, ओके, वी गॉट द ग्रोथ एज वेल। सेल्स ग्रोथ कितनी हुई अब आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि डाइवर्स हो गया है हमारा डेटा। डोंट वरी, ये गलत नहीं हुआ है, दिस इज द थिंग, वो सही गया है। ओके, आप जाओ इस पर्टिकुलर चीज को अपनी सेव कर लो। नाउ आपकी जो फाइनेंशियल मॉडलिंग वाली शीट थी एक्सेल में, रिमेंबर, जिसपे हम लोगों ने क्या किया था, पूरा काम किया था, रेशियो एनालिसिस और इन सब का, वो वाली शीट को जाके आप अपने एक्सेल पे खोल लेंगे। अभी तक हम लोगों ने ब्लैंक शीट पे काम किया था। मैंने ब्लैंक शीट पे इसलिए करवा के आपको सिर्फ टाटा मोटर्स का दिखाया ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि वो क्या चीज करने वाले हैं हम लोग। अब फाइनली हम लोग जो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने फोरकास्टिंग की थी, हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया था, P&L बनाया था, रेशियो एनालिसिस किया था। अब हम लोग आगे एक न्यू शीट बनाएंगे जो कि हमारी फोरकास्टिंग की रहने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए आप अपनी पुरानी शीट को ही है डायरेक्टली ओपन कर लो। ठीक है, यहां मैंने शीट अपनी ओपन कर ली है, एक्सेल की वर्कबुक। मैं एक और न्यू शीट इंसर्ट करने वाली हूं जिसका नाम रहने वाला है फोरकास्टिंग। ठीक है, यहां पे आ जाओ, इसको कॉपी कर लो, यहां पे इसे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ईयर्स को भी हम लोग सेम वे में कॉपी एंड पेस्ट करने वाले, ईयर एंड ईयर वेट को, क्योंकि वो तो हमारा सेम ही रहने वाला है।
ठीक है, वहां पे हम लोगों ने डेटा को हार्डकोर किया था। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, लिंकिंग। सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू डेट शीट पे जाएंगे, रिलायंस का ये वाला याद है हम लोगों ने, जब हम लोगों ने मॉडल बनाया था, बैलेंस शीट बनाई थी पीएनएल में, तो एंड साइन का यूज करके किस तरीके से नाम जो है उसको लिंक किया था जब न्यू शीट बनाई थी। रेशियो एनालिसिस के केस में भी किया था। सो आई वोंट रिपीट दिस, जैसा परफॉर्म हो रहा है वैसा सेल्स कर दिया। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा चीज की है, कुछ भी नहीं है, हेडिंग पे आप देखो, एंड का एक और एंड यूज किया है, एंड सेल्स को लिंक किया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सेल्स की फोरकास्टिंग कर रहे हैं। इसकी भी अलाइनमेंट चेंज करेंगे, सेल्स को भी आप जो है लिंक कर दो। अब यहाँ पे देखो सेल्स को यहाँ पे लिंक कैसे करना है, वहां डायरेक्टली इज इक्वल टू डालते थे, यहाँ पे पूरी सेल को सिलेक्ट करो, इज इक्वल टू ट्रांसपोज डालना है। ठीक है, ओपन करना है एरे कौन सा, मतलब कि कौन सी सीरीज ऑफ सेल्स रहने वाली है, ये पर्टिकुलर सीरीज ऑफ सेल्स हमारी रहने वाली है, ये पर्टिकुलर सीरीज ऑफ सेल्स हमारी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपको एंटर नहीं प्रेस करना पड़ेगा, एंटर नहीं प्रेस करना रहेगा, शिफ्ट कंट्रोल प्लस आप एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तब जाके आपकी ये चीज जो है लिंक भी होगी और उसका जो है अलाइनमेंट जो है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी सेल्स जो है वो लिंक हो चुकी है कंप्लीटली। गॉट इट। फॉर्मेटिंग फिर से चेंज, सेल्स ग्रोथ निकाल लो, फॉर्मेटिंग चेंज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये सेल्स ग्रोथ को चेक करना है तो हमारी जो फाइनेंशियल वाली सीरीज वो थी, शीट थी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, वहां हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो, वही हमारी सेल्स ग्रोथ आ रही है, मतलब अभी तक का काम सही गया है। फोरकास्टिंग वाली शीट पे आ जाओ, इज इक्वल टू फोरकास्ट ब्रैकेट ओपन 11th ईयर वेट, 11th यूज करेंगे, इस ईयर का हम लोग निकाल रहे हैं। नोन वाइज हमारे सेल्स, नोन एक्सेस हमारी ईयर वेट्स, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर से वही डॉलर का साइन लगा के फिक्सिंग सेल रेफरेंसेस भी कर सकते हो। यहाँ पे आपकी सारे ही ईयर्स की सेल्स की फोरकास्टिंग हो गई है। सेम वे में हम लोग सेल्स ग्रोथ की भी फोरकास्टिंग करेंगे। ओके, सो वी गॉट दी फोरकास्टिंग ऑफ रिलायंस लिमिटेड डन, जिसका इतनी दिनों से बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, यहाँ पे हमारी फोरकास्टिंग हो गई है। Let me recheck the thing. फॉर्मेट को कॉपी कर लो, इसको हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे ताकि हमको पता चले कि हम लोगों ने ये वाले डेटा को फोरकास्ट किया है। ना यहाँ पे ना इसको एक और बार कॉपी कर लो। अभी हम लोगों ने सेल्स का निकाला है, अब मैजिक देखो, इसकी बेसिस पे, क्योंकि हम लोगों ने लिंकिंग क्रिएट की है, इसके बेसिस पे आप किसी का भी निकाल सकते हो, किसी भी डेटा का निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर पे हम लोग जो है इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, सेल्स इंडस्ट्री लिमिटेड लिखा था, अच्छा इसको आप फिक्स कर दो डॉलर का साइन लगा के। यहाँ पे डेटा शीट पे, वेट, यहाँ पे डेटा शीट पे जाओ, इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, ये चीज को डिलीट करो, जो सेल्स को लिंक किया था उसको डिलीट करके एंड के बाद आपको क्या लगाना है, आप डायरेक्टली हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी से लिंक कर सकते हो। एबिटा का हम लोग निकालना चाहते हैं, उसका फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, तो आप एबिटा लिख दो। एंड के बाद हम लोगों ने सेल्स को क्लिक किया था, हम लोग एबिटा लिख देते हैं, तो आपका यहाँ पे एबिटा भी आ जाएगा। इसके अलावा एबिटा कर दिया, एक और काम एक और कर लो, यहाँ पे एंड फोरकास्टिंग करो ताकि सेल्स फोरकास्टिंग, एबिटा फोरकास्टिंग ऐसा यहाँ पे आ जाए। ठीक है,
ये हो गई आपकी सेल्स फोरकास्टिंग, एबिटा फोरकास्टिंग हेडिंग डल गई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सेल को F2 करके एक्टिवेट कर लो, इसको क्लिक करो, ड्रैग करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि ना सेल फिक्सिंग हो गई थी ना, उसकी वजह से ये आपको एरर टाइप का शो कर रहा था। नाउ इट्स फाइन। ओके, आपका एबिटा का भी फोरकास्टिंग वाला चीज हो गया है। अगर आपको और किसी का भी करना है, एक और सेम कॉलम उठाओ और साइड पे बना दो, एंड जो भी नाम लिखना है वो आप नाम लिख के इस पे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एबिटा से लिंक किया था, इसको करो कट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाओ। अब हम एबिटा नहीं चाहते, हम एक काम करते हैं, हमारा ईपीएस का करना चाहते हैं या तो, ठीक है, तो ईपीएस का कर लो, ईपीएस लिंक्ड, ठीक है। सिलेक्ट किया सेल्स को पूरा, इसे डिलीट करो, ब्रैकेट ओपन, ट्रांसपोज किया, हम लोगों ने लिखा, सिलेक्ट करने के बाद सेल को F2 प्रेस करना एंड यू विल गेट दिस थिंग। सेम डू द थिंग एंड चेंजेस विद दिस पर्टिकुलर कॉलम। कुछ नहीं करना है, ये वाली अपनी शीट को जाओ, सेव कर दो, स्क्रीनर पे जाओ, screener.in/excel, ठीक है। यहाँ पे अपनी फाइल को अपलोड करना है, चूज कर लो फाइल जो आप लोगों ने सेव की थी, यहाँ पे अपनी फाइल अपलोड कर दो, अपलोड कर दी, ओके डन, ठीक है। यहाँ पे मैं जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स का उठाती हूँ, ठीक है, टाटा मोटर्स का उठाया मैंने, ये डिटेल एक्सपोर्ट टू एक्सेल किया मैंने, अपनी शीट को खोलो, ठीक है, एनेबल करेंगे एडिटिंग को एंड सी, हम लोगों को पूरा डिटेल टाटा मोटर्स की फोरकास्टिंग का बन के आ गया। लिंकिंग करना का मतलब समझा, जैसे हम लोगों ने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, वहां पे भी अपलोड करते थे, दूसरी कंपनी का खोलते थे, बन के आ जाता, वैसी फोरकास्टिंग में भी क्योंकि लिंकिंग करके रखी थी तो सब चीज ऑटोमेट हो गई है, एंड यहाँ पे भी आपकी फोरकास्टिंग आ गई है, रेशियो एनालिसिस भी आ गया, आपका हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन के आ गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोरकास्टिंग पार्ट। हालांकि इस पे और भी चीजें होती है, इट्स नॉट दी 100% फोरकास्टिंग, बट अब इतना आप कह सकते हो कि यू नो अ बेसिक थिंग हाउ टू फोरकास्ट अबाउट द फाइनेंशियल्स, ठीक है। डायरेक्टली इज इक्वल टू फोरकास्ट लिखो। कोई भी चीज ऐसी है क्लास की जो नहीं समझ में आई है, डू लेट मी नो। लास्ट क्लास का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं सारे ही कमेंट्स पढ़ती हूँ, अगर रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, बट I do read all the comments and मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जिस वे से अप्रिशिएट करते हैं। कुछ भी डाउट हो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, DCF का अगला टॉपिक है, प्लीज आई रियली नीड कपल ऑफ डेज का ब्रेक, उस पर बहुत सारी रिसर्च करनी, मैंने पहले भी बताया, बहुत सारी डिटेल के बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा, उसको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा कि किस तरह से मैं उसे पोर्ट्रे करूं कि आपको समझ में आए। सो उसकी क्लास को आने में टाइम लगेगा, प्लीज डोंट आस्क। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि यार ऐसे लगता है तुम लोग वेट कर रहे हो, मैं अपनी डिले कर रही हूँ, तो उसकी क्लास को आने में पहले ही बता रही हूँ टाइम लगने वाला है, वेट अ लिटिल बिट, और वो भी बहुत मजेदार होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। यहाँ तक बने हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर करो, लेट मी ग्रो ऑल्सो, एंड यू आर ऑब्वियसली ग्रोइंग, अच्छा कंटेंट दे रही हो, आई थिंक सो।